हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 की ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस पढ़ेंगे। इसमें आपके इस चैप्टर में सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक के बारे में दिया गया है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक से पहले, प्लेट टेक्टोनिक को समझने से पहले हम लोग अर्थ के डिफरेंट लेयर को पढ़ लेते हैं। अर्थ का जो लेयर होता है, अगर आप अर्थ देखते तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा अर्थ जो है वो वैसे ही मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर कुछ और है, बीच में कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो इसी आधार पर अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। अर्थ के 3 लेयर को क्या क्या नाम दिया गया है ये आपके बुक में दिया गया है कि अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स। पहला है क्रस्ट, ऊपरी जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। देखिए ये जो फोटो दिया हुआ ये आपके अर्थ अर्थ को दिया गया। अर्थ को जैसे बीच से केक को काटा जाता है वैसे यहाँ से बीच से काट के आपको ये स्लाइस निकाल के यहाँ रखा गया है। ठीक है, इस स्लाइस में आपको ये जो चीज़ है ये दिख रहा है कि ये एकदम बीच वाला चीज़ है, यहाँ वाला चीज़ ये यहाँ पर है और ये ऊपरी वाला लेयर है। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। तो ऊपर से पढ़ते हैं तो ऊपर का जो लेयर हुआ उसको क्रस्ट बोलेंगे, जो बीच का लेयर हुआ उसको मेंटल बोलेंगे। मेंटल यहाँ पे MENTLE नहीं है, मेंटल का स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए। मेंटल जो है MENTLE है। और तीसरा है कोर। ठीक है, सबसे नीचे जो कोर में रह रहा है वो एकदम नीचे में। ठीक है, बीच वाला जो होता है स्टेट वो मेंटल का दिमागी रूप से खिसका हुआ, और ऊपर का क्रस्ट है। क्रस्ट इसलिए क्योंकि उसको बहुत वेदरिंग होता है, टूटता है, बनता है, उसको क्रस्ट बोले। तो क्रस्ट हो गया आउटर मोस्ट लेयर, मेंटल हो गया जो बिलो द क्रस्ट और विच इज़ वेरी थिक एंड हॉट, और कोर जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, सबसे नीचे, और वो एक्सट्रीमली हॉट और हैवी रहता है। इनर मोस्ट लेयर पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है, तो जो भी जैसे कि लोहा है, गोल्ड है, या जो भी एलिमेंट या जो भी पत्थर सब यहाँ पे मोल्टेन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, द क्रस्ट अलोंग, ये हुआ 3 लेयर। ठीक है, अब एक आता है लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, लिथोस मतलब पत्थर, स्फीयर मतलब और वो जगह। तो लिथोस्फीयर में हो गया द क्रस्ट अलोंग विद अपर पार्ट ऑफ मेंटल। क्रस्ट और मेंटल का मिश्रण है लिथोस्फीयर, मतलब क्रस्ट हो गया और नीचे का जो नीचे का मेंटल का एकदम सबसे ऊपरी लेयर हो गया वो हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको किसको बोलेंगे? क्रस्ट और मेंटल का अपर मोस्ट लेयर को लिथोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, और यही लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक पार्ट। जैसे लिथोस्फीयर आप लोग मान लीजिए ये एक लिथोस्फीयर है। ठीक है, पूरे अगर पृथ्वी को एक जगह मिला देते हैं तो एक मतलब लिथोस्फीयर चट्टान हो गया, ऊपरी पार्ट हो गया लिथोस्फीयर। और इसी को अगर ब्रोकन छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट गया तो ये एक टेक्टोनिक प्लेट इसको बोलेंगे। ठीक है, लिथोस्फीयर के ब्रोकन पार्ट को ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हो गए। ठीक है, बड़ा सा प्लेट उसको जैसे एक प्लेट टूट गया तो छोटे छोटे टुकड़े हुए तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया, टोटल मिला दिए तो वो लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, बीनीथ द लिथोस्फीयर लाई स्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे स्थेनोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, स्थेनोस्फीयर को हम लोग दुर्बल मंडल भी बोलते हैं। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे स्थेनोस्फीयर। ठीक है, स्थेनोस्फीयर विच इज सेमी मोल्टेन स्टेट। ठीक है, ऑफ कोर्स स्थेनोस्फीयर जैसे लिथोस्फीयर मेंटल और क्रस्ट का मिश्रण है, तो वैसे ही जगह अगर स्थेनोस्फीयर आएगा तो पूरा पूरी मेंटल का ही भाग है। और ये सेमी मोल्टेन स्टेट में, जैसे पूछा जाता है कि कौन सा लेयर जो होता है वो सेमी मोल्टेन स्टेट में है। कोर तो पूरा मोल्टेन है, सेमी मोल्टेन स्टेट में आता है स्थेनोस्फीयर जो कि पार्ट है मेंटल का। और ये सेमी मोल्टेन स्टेट में रहता है, इसीलिए अलाउ प्लेट टू मूव, इसीलिए प्लेट को अलाउ करता है मूव करने के लिए। कि आखिर आप लोग मान लीजिए कि कोई नीचे से कोई भी चीज़ क्यों सरकता है, नीचे से फिसलता है, क्योंकि उसके बीच का जो लुब्रिकेशन होता है वो कम होता है, तो इसीलिए वो आराम से फिसल जाता है। मतलब लुब्रिकेशन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम होता है। तो यहाँ पे लिक्विड होने के कारण यहाँ पे ये जो ऊपर का लेयर है कठोर सा, ये आराम से इधर उधर खिसक पाता है। ठीक है, आराम से नहीं खिसकता, उसको भी खिसकने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ये सेमी मोल्टन जो स्टेट है ये अलाउ करता है कि वो थोड़ा सा मूव कर पाता है।
ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में बताया गया कि कितना अंदर में, जैसे कि ये पूरा अगर हम लोग अर्थ का रेडियस अगर हम लोग पता करें तो पूरा अर्थ का रेडियस कितना है, 6375, ठीक है, 6375, 6375 किलोमीटर है। तो अगर हम लोग इनर कोर को भी डिवाइड किया गया है आउटर कोर और इनर कोर के बारे में, लेकिन 9th क्लास में आप लोग कोर मान लीजिए, इसे बताते समय अगर आप डायग्राम बना रहे हैं इसका तो ऐसे इनर कोर आउटर कोर दिखा सकते हैं। तो आपका इनर कोर कितना किलोमीटर तक आ रहा है, ये हम लोग ऊपर से किलोमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे लिथोस्फीयर जो होता है वो 100 किलोमीटर तक है, मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, और उसके बाद 2200 किलोमीटर तक आउटर कोर है, और इनर कोर जो होता है 1250 किलोमीटर का ये अंदर वाला जो लेयर है वो है, ठीक है। ऐसे ये 1250 बस यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये लगभग इसके लगभग आ जाएगा टोटल ऐड करके। अब यहाँ पे आपको दिया गया ये आप मेन अगर आपको डायग्राम बनाना है तो मेन आप पूरा लेयर दिखा दीजिए और लगभग में क्रस्ट का मेंटल का दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कितना डीप है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसको बोलेंगे जहाँ प्लेन है, पहाड़ है, ये सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इसका 30 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो आपका क्रस्ट रहेगा, और ओशियन में ऊपर पानी भरा रहता है इसीलिए उसके नीचे जाएंगे 5 किलोमीटर तक तो ओशियनिक क्रस्ट पाया जाएगा, ठीक है। यानी क्रस्ट को भी यहाँ दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए यहाँ क्रस्ट को आपको एक्सप्लेन किया गया है। थिकनेस जो है वेरी फ्रॉम 30 से 40 किलोमीटर अंडर और कॉन्टिनेंट में, और 5 से 7 किलोमीटर ओशियन में। मतलब अगर 30 से 40 किलोमीटर कहाँ है, कॉन्टिनेंट में देखेंगे, और 5 से 7 किलोमीटर ओशियन में, ठीक है। दूसरा आता है लिथोस्फीयर, द रिजिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ दैट इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर मेंटल। यहाँ हम लोग देखें लिथोस्फीयर को, ये रिजिड है मतलब कठोर है, आउटर लेयर भी है, और ये क्रस्ट का भाग है और ऊपरी मेंटल, दोनों में को मिला के हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। स्थेनोस्फीयर जिसको हम लोग दुर्बल मेंटल भी बोलते हैं, दुर्बल इसीलिए क्योंकि सेमी मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। तो कौन सा लेयर जो है वो सेमी मोल्टन स्टेट में है, तो स्थेनोस्फीयर, ये याद रख लीजिएगा स्पेलिंग के साथ, ASTHE, स्थेनो, NOSPHER। फिर रहता है मेंटल, ये जो मोस्टली सॉलिड लेयर होता है बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, और क्रस्ट के बीच का है, और ये सॉलिड लेयर होता है, ठीक है। ये वाला लेयर स्थेनोस्फीयर भले सेमी मोल्टन स्टेट में है लेकिन और सब सॉलिड स्टेट में है। फिर है आउटर कोर, आउटर कोर जो होता है फ्लूडी लेयर होता है, ये जो कोर होता है ये पूरा फ्लूइड होता है। ये मेंटल का स्थेनोस्फीयर सेमी फ्लूइड है, सेमी मोल्टन है, बट आउटर कोर जो होता है पूरे फ्लूइड ही है, ठीक है। और इसमें आयरन और निकल पाया जाता है, ठीक है। Fe, सॉरी इसको नीफे बोलते हैं, NIFE, निकल और आयरन पाया जाता है कोर में, ठीक है। इसका जैसे एक अलग विभाजित किया जाता है, अगर रासायनिक रूप से अगर अर्थ के सरफेस को लेयर को डिवाइड करें तो 3 लेयर में हो जाता है ऐसे, सियाल, सीमा, नीफे। जैसे कि इसको बोलेंगे सियाल, सियाल मतलब SIAL, मतलब सियाल, SI से हो गया सिलिकन, ठीक है। और AI क्या हो गया, AI से आप लोग हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। सियाल, सीमा, ये सीमा दोनों के बीच में है तो सीमा हो गया, सीमा में क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, और ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। और नीफे, नीचे वाला हो गया नीफे, यानी निकल और आयरन। सियाल, सीमा, नीफे, ये क्या बताता है, ये बताता है कि किस किस लेयर में कौन कौन से एलिमेंट की अधिकता है। एक मिनट इसको अच्छे लिख देते हैं, सियाल, सीमा, और ये हो गया नीचे वाला नीफे, ठीक है। ये बताता है कि कौन कौन से परत में क्या क्या रासायनिक उपघटन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कि मेंटल में जो होता है कहाँ पर है, हाँ आउटर कोर में होता है आयरन और निकल होता है, मतलब NIFE होता है, ठीक है, निकल और आयरन। और ऐसे जैसे ऊपरी लेयर देखे क्रस्ट में ज़्यादातर पाया जाता है सिलिकॉन, अल्मुनियम, बीच वाले लेयर में सिलियन, मैग्नीशियम,
और लास्ट वाले में आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम Mg लिखाता है, बट यहाँ इसको तुक बैठाने के लिए Ma कर दिया गया है। फिर हो गया इनर कोर, ये सॉलिड हॉट स्पाइनिंग मेटल बॉल एंड इट इज डेंसेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। देखिए अगर आप लोग ऐसे भी देखिए, कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज से घुमाया जाए तो उसका जो धीरे धीरे क्या होता है, उसके उसके पूरे क्षेत्र में जो सबसे डेंसर भाग है वो धीरे धीरे केंद्र में इकट्ठा होते जाता है। और चूंकि अर्थ जो है हमेशा रोटेट करते रहता है, रोटेशन के कारण इसका क्या होता है कि जो डेंसर पार्ट है धीरे धीरे इकट्ठा हो के कोर में चला गया है, इसीलिए कोर जो है सबसे डेंसेट पार्ट है। तो ये आप लोग अर्थ के लेयर को समझ ले। अर्थ के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। अगर लेयर पूछा जाएगा तो अर्थ के 3 ही लेयर होंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर को आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, क्रस्ट अलॉन्ग विद अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है, ठीक है। और स्टेनोस्फीयर क्या होता है? तो इट इज अ सेमी मोल्टन and allow plate to move, ठीक है। it is a lithosphere is a part of crust and mantle and asthenosphere is a part of मेंटल, ठीक है। और आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, ये स्ट्रक्चर सही है बनाने के लिए क्रस्ट मेंटल कोर के लिए। और यहाँ आपका डिस्क्राइब किया हुआ है नीचे, ये किसको किसको, क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर क्या है। अब चूंकि आप लोगों ने अर्थ के लेयर को समझ लिया, अब आपको प्लेट टेक्टोनिक समझने में आसानी होगी, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है ये, तो देखिए हम लोग ने भी पढ़ा कि लैंड फॉर्म कुछ छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो वही प्लेट टेक्टोनिक हुआ। लेकिन ये आया कैसे वर्ड, क्यों हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हम लोग अपने अर्थ को देखते हैं तो हम लोग सब जगह एक जैसा नहीं पाते, कहीं डिजर्ट है तो कहीं माउंटेन है, कहीं पे वॉल्केनोज इरप्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहीं पे समुद्र है। और हमेशा हम लोग सुनते होंगे कि पहले का कुछ अलग लैंड फॉर्म था, अभी कुछ अलग है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों वॉल्केनोज आते हैं, क्यों अर्थक्वेक आते हैं, क्यों ये वैलीज है? तो ये क्यों का जवाब अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने थ्योरीज दिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। उस थ्योरी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सबसे अभी लेटेस्ट में और सबसे मान्य है, ठीक है। अगर आप पहले की थ्योरी जानना चाहते हो तो उसके लिए हम एक पीडीएफ बनाए हैं, उसको भी इसमें हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट। जैसे शेपिंग ऑफ अर्थ में हम लोग जैसे थ्योरीज है, तो थ्योरीज में ये चौथा थ्योरी है। पहला थ्योरी आया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर का आप आगे भी नाम सुनेंगे, ये बहुत अच्छे भूवैज्ञानिक है। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने 1912 में एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि इन्होंने सबसे कहा कि जो हमारा अर्थ है वो एक समय में ज्वाइंट हुआ करता था, एक हुआ करता था। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सब एक हुआ करता था, धीरे धीरे विभाजित होके जिसको हम लोग जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया। और जो लिक्विड, जैसे एक सॉलिड हुआ पेंजिया और दूसरा लिक्विड हुआ पेंथालासा। और इन्होंने उसी को आगे विभाजित करके बोला कि फिर लॉरेसिया और गोंडवाना में चेंज हुआ, धीरे धीरे हमारा आज का जो कॉन्टिनेंट है सारा वो बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने पेंजिया और इसको लिक्विड को पेंथालासा बोला था। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मतलब एक जगह कॉन्टिनेंट था और धीरे धीरे वो सरकते हुए दूसरी जगह गया। लेकिन इनका जो सबसे जो कमी रहा वो ये रहा कि क्यों सरका, क्यों एक दूसरे से घिसका, वो अच्छे से ये बता नहीं पाए। इन्होंने कहा अर्थ रोटेशन के कारण हुआ, लेकिन ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आया कन्वेक्शन करेंट थ्योरी। जैसे ये पहले बोले कि एक जगह था और धीरे धीरे, अभी जो है वैसा बहुत साल पहले नहीं रहा, धीरे धीरे खिसक के वैसा बना है स्ट्रक्चर। खिसका क्यों है? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि अर्थ रोटेट होता है तो इसी कारण, उस फोर्स के कारण हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे आया कन्वेक्शन करेंट थ्योरी। कन्वेक्शन करेंट थ्योरी बताया कि क्यों आखिर मूवमेंट हुआ प्लेट में। तो प्लेट में मूवमेंट इसलिए हुआ कि प्लेट में मूवमेंट के लिए ये कन्वेक्शन करेंट थ्योरी दिया गया, संवहन धारा सिद्धांत, जिसे अर्थर होम्स ने दिया था, ठीक है। होल्मेस नहीं, होम्स, इसको होम्स पढ़ेंगे। इस थ्योरी में कहा गया कि जो
हीट ड्राइवन सर्कुलर लूप ऑफ मोल्टेन रॉक जो होते हैं अर्थ के मेंटल में, हम लोग मेंटल पढ़े कि यहाँ सेमी फ्लूइड पाया जाता है, सेमी मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, और ये गर्म भी होता है, हॉट भी रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ एक कन्वेक्शन करेंट जनरेट होता है, जिसके कारण जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करती है और उसके कारण अर्थ का सरफेस आकार बदलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कन्वेक्शन करेंट थ्योरी, और यही कन्वेक्शन करेंट थ्योरी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में इसी को ऐड, और जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बना है वो तीनों जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका मिश्रण है वो। ठीक है, नहीं होता कि सबसे थ्योरी लेके एक और अपना एक करके एक नया बना दिया और उसी को सबको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे माने, सबसे अच्छा है, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा जो सही सही अंश है, सही सही बातें हैं वो ली गई है उसमें। तो कॉन्टिनेंटल में हो गया, फिर है कन्वेक्शन में कन्वेक्शन करेंट होता है। तो कन्वेक्शन क्या है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, या जैसे एक होता है रेडिएशन कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन होता है ना कि वो हीट ट्रांसफर होता है बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। व्हाट इज कन्वेक्शन अगर पूछेंगे तो एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड जो होता है वो बस लिक्विड नहीं होता, जो भी मूवमेंट कर सके, जैसे लिक्विड और गैस को मिल दोनों ही फ्लूइड है। ठीक है, और उसमें इसमें हीट का ट्रांसफर होना, कन्वेक्शन एक्चुअली हीट का ट्रांसफर होना बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, मतलब उसका जो मैटर है जहाँ हीट है वो मैटर खुद ट्रांसफर होके हीट को ट्रांसफर कर रहा है। और करंट क्यों बोले, क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप बना लेता है। ठीक है, और ये लूप के कारण इसको हम लोग करंट नाम दिए हैं। तो इस कन्वेक्शन करंट में बोला कि ये लूप के कारण ही टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होता है। जैसे ये लूप कैसे हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि जैसे कि ये कोई जगह है, ठीक है, पानी या कुछ भी, तो पानी को अगर हम लोग नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो जो गर्म पानी पानी का जो गर्म मॉलिक्यूल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ ठंडा, यहाँ तो हीट नहीं है, ठंडा वातावरण, तो यहाँ जाके यहाँ थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ठंडा को हम लोग को पता है कि वो ठंडा फिर नीचे बैठता है। ठीक है, ठंडा हो गया ऊपर जाके, तो ठंडा हो गया तो उसका ये होता है कि हम जाके अब आराम करें, नीचे बैठे, लेकिन जैसे ये नीचे पहुंचता है, यहाँ हम इसको गर्मी दे रहे हैं, तो गर्मी से ये फिर ऊपर उठने लगता है, तो ये होता है, ये लूप चलने लगता है। ठीक है, ठंडा का नीचे बैठना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कि हर चीज अपना नीचे स्थायी होना चाहता है, तो वही ये लूप बनने लगता है। ठीक है, और इसी लूप को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पे नीचे नीचे हुआ हीटिंग, फिर ऊपर राइजिंग, ऊपर जाके कूलिंग, और फिर नीचे सिंकिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस साइकिल होता है, इसीलिए इसको लूप बोलते हैं। यही कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन करंट आपको होगा कि क्या है, तो वही अगर अर्थ सरफेस में हम लोग देखते हैं, तो अर्थ सरफेस में क्या होता है, ये हमारा मेंटल है, बीच वाला ये ऊपरी क्रस्ट है, ये नीचे वाला कोर है, और ये नीचे मेंटल है। ठीक है, मेंटल में क्या है, यहाँ पे मॉल्टन सेमी मॉल्टन स्टेट में स्थेनोस्फेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तो हम लोग को पता है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जो इनर कोर जो है, आउटर कोर हुआ चाहे इनर कोर हुआ, वो बहुत एक्सट्रीमली हीट होता है। क्यों हीट होता है, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते रहते हैं, और सबसे अंदर है प्रेशर है, ऊपर का इतना ज़्यादा भारी, इतना प्रेशर है, प्रेशर के कारण भी हीट है। ठीक है, अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते रहता है, उसके कारण भी हीट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब हीट होता है। तो हीट के कारण क्या होता है, जो भी यहाँ मॉलिक्यूल है, जो भी यहाँ एलिमेंट है मेंटल वाले स्टेट में, ये गर्म होके ऊपर जाते हैं। ठीक है, और ऊपर जाके क्या होता है, अगर कहीं दरार है, तो ऊपर जाके ऐसे फट के वॉल्केनो इरप्शन हो जाएगा, और फिर वो इधर फैल के इधर नॉर्मल होता है, नॉर्मल होके फिर नीचे आ जाता है। ये जो होता है यही कन्वेक्शन करंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं इधर से सर्किल हो रहा है, कहीं क्लॉकवाइज, कहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिपेंड करता है कहाँ से ये फटेगा, कहाँ से ये जाएगा। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में कि कहाँ ये जो नीचे जा रहा है इसको हम लोग सबडक्शन बोल रहे हैं, नीचे जाना है इसको सबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और सबडक्शन बोलते हैं, और सबडक्शन के बाद ये जो बीच में गड्ढा बनता है, यहाँ पे ये हल्का गड्ढा दिख रहा है, लेकिन हम लोग पृथ्वी पे देखेंगे तो मरियाना ट्रेंच भी है, जो सबसे गड्ढा वाला सबसे डीप इनसाइड द अर्थ है, उसको ट्रेंच बोलेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे ट्रेंच जब सबडक्शन हुआ तो ट्रेंच बोला, और जहाँ पे दोनों अलग अलग जाके टेक्टोनिक एक दूसरे से अलग गया वहाँ पे मोल्टेन स्टेट में उसको रिज बोलेंगे, ठीक है। ये एक तरह से कन्वेक्शन करंट की प्लेट टेक्टोनिक में भी आगे एक्सप्लेन होगा। फिर तीसरा जो थ्योरी दिया गया उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। इसका उतना ये नहीं है, इसमें आप जान जाइए कि हैरी हेस ने इसको 1960s में दिया था। इसमें किया गया कि कैसे न्यू ओशियनिक क्रस्ट बनते हैं, मतलब कि अगर दो प्लेट है, दो प्लेट अगर एक यहाँ पे रसन हुआ तो ये दोनों एक दूसरे सरकेंगे और यहाँ एक दूसरे से दूर हो गया, ठीक है। जब एक दूसरे का फोर्स लगा तो यहाँ क्या हुआ, नीचे से मोल्टेन स्टेट वाले पदार्थ यहाँ आगे मैटर आ गया और यहाँ पे फिर एक नया जगह बन गया। तो इसी को सी फ्लोर धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, यही एक थ्योरी इसमें दिया गया। अब आता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो हमारे इस बुक में दिया गया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डब्ल्यू जैसन मॉर्गन ने 1967 में दिया था। दिस थ्योरी स्टेट दैट अर्थ सॉलिड आउटर सेल इज ब्रोकन इनटू लार्ज पीसेस, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दिया कि जो अर्थ का जो सॉलिड आउटर सेल है, बाहरी भाग है, वो ब्रोकन है, टूटा हुआ लार्ज पीसेस में, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। दैट मूव स्लोली ओवर ए हॉट सेमी फ्लूइड लेयर, जो कि मूव कर रहा है किसके ऊपर, हॉट सेमी फ्लूइड लेयर, अंदर में जो नीचे में उसके सेमी फ्लूइड लेयर है उसके ऊपर ये मूव करता है। जो सेमी फ्लूइड लेयर उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फेयर, ठीक है। प्लेट यहाँ मतलब स्लेब ऑफ रॉक हो गया। टाइप ऑफ टेक्टोनिक्स के टाइप भी होते हैं। एक बार हम लोग बुक में देख लेते हैं कि बुक में क्या टेक्टोनिक की परिभाषा या क्या लिखी हुई है। देखिए आगे टेक्टोनिक में लिखा हुआ है, टेक्टोनिक इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय डब्ल्यू.जी. मॉर्गन इन अर्थ साइंस दैट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो कि एक्सप्लेन करता है कि अर्थ कैसे मूव होता है, अर्थ का क्रस्ट कैसे मूव होता है, अर्थ नहीं अर्थ का क्रस्ट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ अर्थ इज लाइक रोटेशन अराउंड द अर्थ या रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ या रोटेशन इन इट्स एक्सिस, बट इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, नॉट अर्थ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट वन सिंगल पीस, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का वो एक सिंगल पीस नहीं है, बट ब्रोकन इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस, जो एक पीस नहीं है बल्कि ये छोटे लार्ज और स्मॉल पीसेस में टूटा हुआ है, ठीक है। कहीं स्मॉल पीस है, कहीं लार्ज पीस है। दीज प्लेट मूव स्लोली ओवर द सेमी मोल्टेन लेयर बीनीथ देम, और ये जो प्लेट है वो उसके नीचे एक सेमी मोल्टेन लेयर है जिसको स्टेनोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर ये स्लोली मूव करता है एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल फेनोमेना सच एज माउंटेन, अर्थक्वेक और वोल्केनो। और इसी मूवमेंट के कारण, चूंकि ये मूव कर रहा है, इसी मूवमेंट के कारण जो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं जो और नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, जो जैसे हम लोग माउंटेन देख रहे हैं, ये फिजिकल फीचर्स है, और अर्थक्वेक है, नेचुरल फिनोमेना है, ये सब किसके कारण हो रहा है, प्लेट के मूवमेंट के कारण, और ये एक्सप्लेन कर रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि अर्थ जो है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो लैंडफॉर्म भाई क्या होता है, तो लैंडफॉर्म को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि लैंड जो हमारा प्लेन है उसमें जो आपके अर्थ का ऊपरी शेयर, उस पर आप लोग जो अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वही लैंडफॉर्म है। वो सब कैसे बनता है, तो वेदरिंग और इरोजन से, जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। वेदरिंग मतलब जैसे गर्म ठंडा होता है ना, तो पृथ्वी जो पत्थर होता है वो फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसके कारण उसके बीच में क्षरण होता है, टूटता है, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। और इरोजन जो होता है वो घिसने से जो होता है उसको इरोजन बोलेंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म के एग्जांपल आप लोग जानते हैं, माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, डिजर्ट। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ अगर ऊपरी भाग देखें, जम्मू कश्मीर का भाग, तो वहाँ माउंटेन इलाके हैं, ठीक है। जो गुजरात में देखेंगे कोस्टल इलाका, राजस्थान में डेजर्ट है। तो ये सारे लैंडफॉर्म हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं, और हमारे भारत में पाए जाते हैं। पृथ्वी में तो सब जगह है ही ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका मतलब हम ये बता दिए कि इंट्रोडक्शन में आपका यही बताया गया है। फिर यहाँ मेन प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोग देख लिए। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक्स में और क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है।
टेक्टोनिक आर, यहाँ पे लिखा है टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लेब ऑफ सॉलिड रॉक, ठीक है, सॉलिड रॉक से बना है, मूव वेरी स्लोली, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा। यूजुअली अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब एक साल में, मतलब आप सोच रहे हैं मूवमेंट मतलब कितना मूवमेंट, मतलब एक साल में बहुत ही कम सेंटीमीटर से मूवमेंट होता है, ठीक है। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट which carry continent, oceanic plate which carry ocean floor, and mixed plates which carry both continental and ocean. Some major tectonic plates are in the world include Pacific plate, Eurasian plate, African plate, North America, ये सब जो प्लेट है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसको, ये प्लेट उसमें दिया गया है, इसको हम लोग एक बार मेरे नोट्स से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े, फिर है टाइप ऑफ टेक्टोनिक। टाइप ऑफ टेक्टोनिक में आपका आ गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक और मिक्स, ये ठीक है। तो अभी तीनों में अंतर क्या क्या है ये एक बार देख लेते हैं। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपको एक बार एक डायग्राम कहा यहाँ, ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये ठीक से आ जाओ, अच्छा थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ये हमारा पृथ्वी है और कैसे ये विभाजित हुआ है। ये जो ऐसे 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 ये सब है, जैसे ये नजका प्लेट हुआ, ये साउथ अमेरिका प्लेट हुआ, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये इसका बाउंड्री है, ठीक है। ये जो छोटा बच्चा, ये छोटा प्लेट हो गया, ये बड़ा बना, ये बड़ा प्लेट हो गया, ठीक है। किसी किसी प्लेट में जैसे नजका प्लेट है, इसमें बस ओशियन ओशियन है। बड़ा बड़ा जो प्लेट है उसमें ओशियन और कॉन्टिनेंटल दोनों है। यही प्लेट का डिवीजन हुआ। तो हम लोग एक बार पढ़े थे कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या क्या होता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है उसमें ग्रेनाइटिक रॉक होता है, ठीक है, ग्रेनाइट से बना रहता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। और कॉन्टिनेंटल वाला लाइट है तभी तो ऊपर है, और थिकर मोटा होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइट, देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी जो हम लोग को दिख रहा है, जिसपे हम लोग को पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, वो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसमें पहाड़ वहाड़, प्लेन व्लेन है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये ऊपर है ओशियन से, तो ऊपर क्यों है, क्योंकि हल्का है, लाइटर है, ठीक है, तो ये ऊपर हुआ। ओशियनिक प्लेट हुआ, ये बेसाल्टिक रॉक से बना रहता है और ये डेंस रहता है, पतला रहता है, थिन रहता है और डेंस रहता है। डेंस है इसीलिए तो नीचे है, मतलब आप मतलब ऐसे नॉर्मल लॉजिक लगाइए कि डेंस है इसीलिए बीनीथ नीचे में है, और लाइटर है इसीलिए ऊपर में। तो कौन कौन सा कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, लाइटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़िएगा तो उसमें आप पढ़िएगा कि जब दोनों टकराएंगे, लाइटर और डेंसर टकराएंगे, तो नीचे कौन जाएगा, नीचे कौन बैठेगा, तो डेंसर वाला नीचे जाएगा। डेंसर कौन है, तो ओशियनिक प्लेट डेंसर है, ठीक है। और लाइटर कौन है, कॉन्टिनेंटल। मिक्स प्लेट जिसमें दोनों होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्योरी, ये थ्योरी का आखिर क्या महत्व है, क्योंकि ये तो एक्सप्लेन कर रहा है द ओरिजिन एंड ब्रेकअप ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे माउंटेन बना, एक्सप्लेन कर रहा है कि अर्थक्वेक कैसे होता है, वोल्केनो कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें 7 मेजर प्लेट दिए हुए हैं, जो कि हम लोग आपके बुक में भी दिया हुआ है। सबसे मेजर प्लेट है पैसिफिक प्लेट, ये यहाँ ये सारा से लेके यहाँ यहाँ तक पूरा फैला हुआ पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ा। 7 मतलब मेजर प्लेट है। पहला है पैसिफिक, दूसरा है यूरेशियन, यहाँ पे ये जो है रसिया वसिया सब जोड़ के, चाइना रसिया ये सब जो हुआ, और यूरोप और एशिया का मिक्स हो गया यूरेशियन प्लेट। तीसरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये फिर है साउथ अमेरिकन प्लेट नीचे, अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें इंडिया भी है, इंडियन प्लेट हो गया, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और फिर है सातवां अंटार्कटिका प्लेट, ये हुआ अंटार्कटिका प्लेट नीचे में, ठीक है। ये 7 मेजर प्लेट है, ठीक है। और कुछ माइनर प्लेट भी होते हैं। माइनर प्लेट में हो गया कोकोस प्लेट, माइनर प्लेट में हो गया कोकोस प्लेट। देखिए एक बार देख लेते हैं कोकोस प्लेट, ये कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीचों बीच। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोकोस कहाँ पर है, यहाँ पे है कोकोस, ये है अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे हुआ ना दोनों के बीच में, सेंट्रल अमेरिका, और कहाँ पे, पैसिफिक प्लेट। इधर पैसिफिक प्लेट हुआ और इधर सेंट्रल अमेरिका हुआ, इस दोनों के बीच में क्या है, कोकोस प्लेट। दूसरा है नजका प्लेट,
दूसरा क्या है, नजका प्लेट। नजका प्लेट इज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। साउथ अमेरिका, यहाँ पे नजका प्लेट हो गया, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, और इधर हो गया पैसिफिक प्लेट, इसके बीच में है नजका प्लेट। ऊपर में हो गया ये कोकोस प्लेट, और ये हो गया नजका प्लेट, ठीक है। फिर आता है आपका अरबियन प्लेट। अरबियन प्लेट का है कवर मच ऑफ मिडिल ईस्ट। अरबियन जो है नाम से ही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट का होगा, तो ये जो है इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन के प्लेट के बीच का अरबियन प्लेट हो गया। और फिर आपका फिलीपींस, फिलीपींस प्लेट बिटवीन एशिया एंड पैसिफिक। फिलीपींस प्लेट हमको फिलीपींस ज़्यादा है, तो फिलीपींस यहाँ हो गया, ये है एशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में, यहाँ ये जो एरिया है पैसिफिक का और ये एशिया है, तो ये हो गया फिलीपींस प्लेट। फिर आ गया कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट क्या है, नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी जो हुआ वो कैरोलिन प्लेट हुआ। यहाँ पापुआ न्यू गिनी हुआ ना, इसी साइड यहीं पे नॉर्थ गिनी पाया जाता है, ठीक है। फिर आ गया आपका फ्यूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इधर फ्यूजी प्लेट और इधर फ्यूजी प्लेट आ गया। और फिर आ गया ये आपका कुछ कुछ है, जैसे कि मेजर प्लेट में आप लोग ये सब देख लीजिए, 7 मेजर प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और माइनर प्लेट में आ गया कोकोस, नजका, अरबियन, फिलीपींस, कैरोलिन, फ्यूजी, और भी अगर फ्यूचर में कभी कोई प्लेट बना तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप आते हैं कि इसमें आपके बुक में एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक मिनट, ये तो मेरा नोट्स है, बुक कहाँ गया आपका। हाँ, बुक में अब आपका है कि कॉन्टिनेंटल मिक्स्ड, और ये पढ़ लिए 7 मेजर प्लेट पढ़ लिए। ये एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के बारे में हम अभी बताते हैं क्या है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। हीट पार्टिकल का मूवमेंट बाय फ्लूइड मेटल। हीट फ्रॉम, ये कैसे होता है यहाँ एक्सप्लेन किया गया, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉज मोल्टेन मटेरियल इन मेंटल टू राइज। जो हीट होता है अर्थ के कोर में, उसी के कारण क्या होता है कि मोल्टेन जो मटेरियल होता है मेंटल में वो राइज होता है, ऊपर उठता है। और जब ये कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो नीचे सिंक बैठ जाता है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट कन्वेक्शन, और ये कंटिन्यूअस जो मूवमेंट होते रहता है इसी के कारण करंट जनरेट होता है। और डेट, और इसी कारण क्या होता है, कन्वेक्शन करंट इतना ज़्यादा होने लगता है, इसी कारण पुश या पुल द टेक्टोनिक प्लेट, और ये करंट पुश या पुल करता है टेक्टोनिक प्लेट को, और उसी के कारण क्या होता है डिफरेंट, इसी के कारण जो टेक्टोनिक प्लेट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया, इस एक्सप्लेनेशन में यही है कि एक कोर है, ये है लिथोस्फीयर, यहाँ पर क्या होता है मोल्टेन स्टेट में मैटर है, यहाँ गर्मी आ रहा है तो गर्म से इधर गर्म होकर ऊपर जा रहा है, और फिर ये सिंक होकर नीचे बैठ जा रहा है, इधर से ये इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और ये नीचे नीचे आके बैठ जा रहा है। इधर डायरेक्शन का तो कोई नहीं, किधर से भी डायरेक्शन हो जा रहा है। और जब ये डायरेक्शन ज़्यादा होने लग रहा है, मतलब राइजेस ज़्यादा होने लग रहा है, तो यहाँ अगर कहीं पे दरार है या कहीं हल्का लेयर है तो वहाँ ये फट के इरप्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट, ये आपका एक्सप्लेन किया गया पूरा कन्वेक्शन करंट के बारे में। फिर एट द एज वेयर टेक्टोनिक प्लेट मीट इज कॉल्ड प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे प्लेट मीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बाउंड्री। जैसे कि हम लोग नजका, कोकोस, ये सब जैसे प्लेट ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिया है ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ ऐसे मिल रहा है उसको प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। दीज आर, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, देखो 3 टाइप के बाउंड्री होते हैं, ठीक है। पहला हो गया 2 बाउंड्री जहाँ मिला उसको प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। हम एक एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, 3 टाइप के बाउंड्रीज हो गए, ठीक है। पहला है जहाँ पे 2 एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी मिल रहे, इस तरफ दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री, वेयर 2 प्लेट मूव टुवर्ड ईच अदर, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद फोल्ड माउंटेन क्रिएट करते हैं। जैसे हिमालय जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट बाउंड्री का, ठीक है, दोनों एक दूसरे से आके टकराए उसका। इसमें और जब एक ओशियन और कॉन्टिनेंटल मिलता है तो उसको भी मतलब कन्वर्जन का वो भी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप होता है। एक दूसरा हुआ डाइवर्जन, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसको डाइवर्जन बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है, जिस प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें ये आगे पीछे बस सरकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि इस देखो इसके कारण फोल्ड माउंटेन बना कन्वर्जन के कारण। डाइवर्जन के कारण क्या हुआ कि न्यू यहाँ पे नया नया प्लेट का नया लेयर का निर्माण हो गया। और ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें कुछ निर्माण नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, बस अर्थक्वेक होता है, थोड़ा सा हिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया गया है इसमें सैन सैन एंड्रस फॉल्ट यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पे आते रहता है। हम देखिए यहाँ पे एक ये हम एक लिखे हुए हैं कि एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ अपर मोस्ट लेयर आर, क्या क्या एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है अपर मोस्ट लेयर के बनने के लिए, क्यों, मतलब जो भी ये घटना हो रही है प्लेट टेक्टोनिक या जो भी बना, तो एनर्जी कहाँ कहाँ से आता है। तो एक होता है जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जो हमारा पृथ्वी है उसका ही अपना एक उष्मा हुआ। दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि नीचे खिंचाता है। तीसरा होता है कि अर्थ रेवोल्यूशन रोटेशन, अर्थ का रेवोल्यूशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, साथ साथ गोल गोल भी घूम रहा है सन के, तो उसके कारण एक एनर्जी जनरेट होता है। और साथ साथ डेंसर जो होता है जब अंदर बैठते जाता है। और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो स्टेबल होने के लिए रेडिएशन उनका होते रहता है, तो वो उसके कारण भी एनर्जी जनरेट होता है। तो ये सब कारण है एनर्जी जनरेट होने का अर्थ में, जिसके कारण कन्वेक्शन करेंट डेवलप होता है। कन्वेक्शन करेंट डेवलप होने के कारण मूवमेंट इन प्लेट टेक्टोनिक्स में मूवमेंट आता है। और मूवमेंट कितना होता है, तो ये आप लोग यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मूवमेंट इन प्लेट टेक्टोनिक्स 3 टाइप के होते हैं, डाइवर्जन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जन अलग अलग जा रहा है, कन्वर्जन में एक जगह कन्वर्ज हो जा रहा है, और इस जहाँ एक नीचे जो डेंसर है वो नीचे चला जाता है, और ट्रांसफर में पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम से यहाँ पे कन्वर्जेंट और इसका डायग्राम है। डाइवर्ज हो रहा है तो वहाँ तो नहीं बना। कन्वर्जन में मेन समझना है, कन्वर्जेंट फिर आगे जाके 3 टाइप से हो जाते हैं, ओशियन ओशियन सबडक्शन, ओशियन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइजन, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में देखिए डाइवर्ज हो रहा है तो एक नया बीच में बनेगा, कोई भी अलग अलग ओशियन कॉन्टिनेंट अलग हो जाए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अलग हो, नया फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं तो तीनों का अलग अलग चीज हो सकता है। अगर ओशियन ओशियन मिल रहे हैं तो एक ट्रेंच बन जाएगा, ठीक है। ओशियन ओशियन मिल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि दोनों ओशियन है, ठीक है, डेंसर, और उसमें जो डेंसर होगा वो यहाँ नीचे सबडक्ट हो जाएगा, सबडक्ट मतलब नीचे चला जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रेंच, एक गड्ढा जैसा हो जाएगा, उसी से मरियाना ट्रेंच बना। दूसरा होता है कॉन्टिनेंट ओशियन सबडक्शन, इसमें एक कॉन्टिनेंट है और ये नीचे ओशियन वाला नीचे सबडक्ट हो गया, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि ओशियन कॉन्टिनेंट वाला जो लेयर आया वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, रॉकी और एंडीज जो यूएसए में बना है वो कॉन्टिनेंटल ओशियन सबडक्शन से बना है। और ये जो कन्वर्जेंस हुआ उससे बना। और फिर एक है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइजन, इसमें एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से जाएगा और एक जो डेंसर होगा नीचे सबडक्ट होगा, यहाँ कुछ इरप्शन होगा, उसी कारण बना हिमालय। यही आपका हो गया प्लेट मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। यहाँ हम लोग ने बीच का 1-2 लाइन ये स्किप किया था। ईच वेयर प्लेट टेक्टोनिक मीट इज कॉल्ड प्लेट बाउंड्री, ठीक है। कन्वर्जन जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ मिलते हैं। व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड करते हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है, जैसे कि हिमालय। व्हेन ओशियनिक प्लेट कोलाइड,
with continental plate, the oceanic plate sink beneath the continental। एक तरफ ओशियन है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल है, तो जब ओशियन कॉन्टिनेंट होगा तो ओशियन वाला नीचे सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा? आखिर एक को तो दोनों एकदम दोनों टक्कर का है तो फोल्ड हो जाएगा। अगर ओशियन और कॉन्टिनेंट है तो ओशियन डेंसर है तो ओशियन नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ओशियन सिंक बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट लीडिंग टू वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। और इससे क्या होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। नीचे अगर ओशियन वाला नीचे बैठ गया, ठीक है, कॉन्टिनेंट यहाँ गया, ये स्थेनोस्फेयर में जाएगा, स्थेनोस्फेयर में जाएगा तो ये मोल्टेन हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब पिघलेगा तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट के कारण ये पिघला हुआ चीज जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा। जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है वहां इरप्शन नहीं होगा, वॉल्केन नहीं फटेगा, उससे थोड़ा दूरी पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा और वहां थोड़ा दूरी पे अर्थक्वेक भी आएगा। द सेकेंड टाइप ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरा टाइप है डाइवर्जेंट, जहाँ प्लेट मूव अवे ईच अदर। इन दिस केस मैग्मा राइजेस बिलो द। दूसरा हो गया कि दोनों एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जाए। इसमें क्या होगा कि नीचे से मैग्मा आएगा एंड फॉर्म न्यू क्रस्ट, नया क्रस्ट बनेगा, क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियन रिज क्या होता है कि ओशियन के बीचों बीच एक रिज बन जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र ओशियन के नीचे में बना रहेगा। जितना ऊपर पहाड़ नहीं है ना, उससे ज़्यादा ओशियन के नीचे पहाड़ है, नीचे उससे हिमालय से भी ऊंचा ऊंचा, कई ऊंचा ऊंचा पहाड़ ओशियन के अंदर है। ऊपर हम लोग खोज लिए हैं जितना खोज करना है, लेकिन ओशियन अभी भी खोज वहाँ बाकी है। बहुत सारा ऐसा जगह है ओशियन के नीचे जो अभी तक खोजा नहीं गया। मिड अटलांटिक रिज इज द गुड एग्जाम्पल। मिड ओशियन रिज जो होता है उसका बढ़िया एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। जैसे आपको एक इससे समझाते हैं, जैसे हम लोग ये वाला जो लिए थे, कहाँ गया, एक मिनट, जो हाँ, जो ये वाला हम लोग ग्राफ लिए थे, इसमें जो ये हुआ मिड अटलांटिक रिज जो हुआ वो इसको बोला जा रहा है। ये अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशियन, और इसके बीचों बीच ये मिड अटलांटिक रिज पाया जाता है। ऐसा होता है क्या कि इस साइड और इस साइड जितने भी जीव जंतु, उनका स्ट्रक्चर सब चीज़ सेम पाया गया है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि उनका रहने का जगह यहाँ पाया गया लेकिन वो रहते इस साइड है। ऐसा ऐसा बहुत सारे चीज़ पाए गई हैं, बहुत सारे जंतुएं पाए गई हैं, तो इससे ये बोला गया कि यहाँ एक बीचों बीच समुद्र के नीचे एक श्रृंखला पाई गई है। किसकी? माउंटेन की। उसी को बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज, या और इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज जो अभी हम लोग ने देखा अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच। ठीक है, तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पे प्लेट जो होते हैं स्लाइड करते इच अदर विदाउट क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। इसमें क्रस्ट का ना क्रस्ट बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस हिल जाता है। इसको सेंट और एड्रोस फॉल्ट है यूएसए का, वो एक एग्जांपल है। ये देखिए आपके बुक में भी ये प्लेट के बारे में दिया हुआ है, कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। जैसे साउथ अमेरिका, तो ये जो सिंपल हो रहा है ना, ये हो रहा है ना कि ये इस साइड मूव करता है। ठीक है, अगर मूवमेंट होगा भी तो इसका इस साइड मूवमेंट होगा, इसका होगा या तो इस साइड होगा, इस साइड मूवमेंट होगा, कभी कभी इस साइड भी होता है। मतलब ये मूवमेंट का स्ट्रक्चर दिखाए कि ये रिज हो गया, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, मूवमेंट का एरो दिखाया गया। ये आपका यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सब सातों प्लेट के बारे में दिखाया गया। अब है कि लिखा है प्लेट टेक्टोनिक प्ले मेजर रोल इन शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। प्लेट टेक्टोनिक अर्थ के सरफेस को शेप करने में सबसे महत्वपूर्ण मेजर रोल निभाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। इसी मूवमेंट के कारण माउंटेन बनता है, वैली बनता है, ओशियन, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सब प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही होता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन अक्रॉस। और इसी के कारण हम लोग ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कॉन्टिनेंट और ओशियन अक्रॉस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कॉन्टिनेंट और ओशियन का। मोस्ट अर्थ करंट वॉल्केनो ऑक्यूर अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। और हम लोग को ये पता है कि ज़्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्लेट बाउंड्री में, जहाँ पे जैसे कि आप लोग ये पढ़े ना, यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, तो ये सब वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ होता है? ये जो प्लेट का बाउंड्री हुआ, यहीं पे ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक पाया जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये प्लेट बाउंड्री, जहाँ दो प्लेट आपस में मिल रहे हैं। ठीक है,
The most earthquake and volcano occur plate boundary especially around the Pacific Ocean known as Ring of Fire। ये जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं, यहाँ से लेके ऐसे 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 लेके, और ये यही ना इस साइड कनेक्ट है यहाँ से ऐसे तक, ये एक रिंग बना देता है फायर का। मतलब यहाँ वॉल्केनो हमेशा इरप्शन होते होते रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बताए रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशियन यहाँ ऐसे मिल जाएगा, ये हो गया रिंग ऑफ फायर। यहाँ क्या-क्या अर्थक्वेक कैसे एक्सपीरियंस होता है। अर्थक्वेक में हिलने से क्या होता है, बिल्डिंग का तो अपना निश्चित रहता है, हिलता है ज़मीन तो पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा ढह जाता है, ठीक है। यहाँ अर्थक्वेक को हम लोग भूकंप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भू में कंपन होता है। बृहस्पति वारामिहिर ने बताया था कि कैसे इंडिकेशन होता था कि अब आने वाला है, भूकंप आने वाला है। वो लोग विंड रेन ये सब एनिमल के बिहेवियर से कुत्ता जल्दी भौंकने लगता है उसके पहले आने से पहले, चिड़िया उड़ के अपनी तरफ जाने लगती, तो ये सबसे पता चलता है कि अब भूकंप आने वाला है। तो ये हम लोग के वेद शास्त्र जो पहले के साहित्य बुक है उसमें भी ये सब बताया गया। फिर ये एक डोंट मिस आउट द मड वॉल्केनो भी है, एक मड वॉल्केनो कहाँ है, बर्तंग आइलैंड जो है उसमें मड वॉल्केनो है, ये अंडमान निकोबार पाया जाता है। जब भी वॉल्केनो इरप्शन होता है इसमें से क्या निकलता है, मड निकलता है, ठीक है। अगला चैप्टर है वेद प्रोसेस, अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है आपकी ज्योग्राफी का, आपके अर्थ सरफेस को समझने का। तो ये जो है ये आपका जो यहाँ बिग क्वेश्चन में जो द शेप ऑफ अर्थ सरफेस और व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ सरफेस और व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, ये इस चीज़ को बता रहा है, इसको क्लासिफाई कर पा रहे हैं। ये दो टॉपिक मतलब जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो आज पढ़ें उससे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेन हम लोग ने पढ़ा अर्थ के लेयर को और क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर के बारे में पढ़ा, कैसा कैसा होता है, किस लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, कौन सेमी फ्लूइड होता है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऐसे हम लोगों ने अलग अलग थ्योरीज पढ़े जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर थ्योरी, कन्वेक्शन करेंट थ्योरी। सबसे पुराना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिस डब्ल्यू.जी. मॉर्गन ने दिया। इसमें है प्लेट का मूवमेंट होता है और किसके ऊपर मूवमेंट होता है, सेमी मोल्टन लेयर के ऊपर मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट के कारण नए नए लैंडफॉर्म बनते हैं। मूवमेंट क्यों होता है, कन्वेक्शन करंट के कारण होता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हीट के कारण मेटल में जो पार्टिकल एलिमेंट है वो अराइज होते हैं और फिर सिंक होते हैं, और ये करंट लूप में होता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है वो लूप में होता है, इसीलिए करंट का जनरेटर, और इसी करंट के कारण जो होता है ऊपरी लेयर का उसमें डिस्ट्रक्शन आता है। जहाँ जहाँ प्लेट बाउंड्रीज है वहाँ ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ दो प्लेट एक दूसरे से मिलते हैं वहीं पर ये सब जो प्लेट टेक्टोनिक का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है वहाँ होता है। तीन टाइप के चीज़ें हो पाती हैं जब प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से मिलती है। या तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, या दोनों एक दूसरे से बस ऐसे थोड़ा बहुत हंसी ठिठोली खिसक लेंगे उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनेंगे। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि कन्वर्जेंट में भी 3 स्टेप है। 3 ये है कि एक ओशियनिक कॉन्टिनेंटल है, कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, कि ओशियनिक ओशियनिक है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के बाउंड्रीज का मिश्रण होता है। तो अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, जैसे हिमालय जो बना वो कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट और यूरेशियन कॉन्टिनेंट के कोलाइजन से बना, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री मारते तो फोर्ड माउंटेन हुआ, जनरेट हुआ। और इससे फोर्ड माउंटेन से क्या होता है वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक होता है। तो जहाँ पे सबडक्शन होता है वहीं वॉल्केन नहीं फटा, उससे थोड़ा दूरी पे होता है क्योंकि वो मोल्टेन स्टेट में जाके वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट में दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, वहाँ नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है जैसे मिड ओशियनिक रिज। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ पे प्लेट स्लाइड करते हैं और अर्थक्वेक होता है। यहाँ पे आपका बताया गया है कि क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स के क्या क्या रोल हैं हमारे अर्थ में, वो बताया गया। रिंग ऑफ फायर किसे होते हैं, पैसिफिक ओशन में एक एरिया है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसको रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। और फिर इन कंक्लूजन, हाँ यहाँ कंक्लूजन छूट गया, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हेल्प अंडरस्टैंड हाउ अर्थ सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंज, इट एक्सप्लेन द ऑरिजिन, मतलब कैसे कैसे कॉन्स्टेंटली लगातार चेंज हो रहा है अर्थ सरफेस,
और इट एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ मेनी लैंडफॉर्म, और ये एक्सप्लेन करता है बहुत सारे लैंडफॉर्म का ऑरिजिन कैसे हुआ, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते कैसे, उसका ऑरिजिन कैसे होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन करता है। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। ये जो थ्योरी है बहुत ही ज़रूरी है अर्थक्वेक को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए। एंड वॉल्केनो प्रोन रीजन, और कौन सा ऐसा रीजन है, एक तो हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, यहाँ यहाँ हुआ, और दूसरा हम लोग इसी के आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ अर्थक्वेक हो सकता है, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। और अगर हम लोग को वो सब पता चल जाएगा तो हम लोग डिजास्टर, होने वाले डिजास्टर के बारे में पता लगा पाएंगे और उसको मैनेज कर पाएंगे, जिससे कि उसका जो हानि होता है, उससे जो लॉस होता है वो कम हो पाए। मैनेजिंग डिजास्टर राइजिंग फ्रॉम देम, उससे मैनेज कर पाए, जो उससे डिजास्टर हो पाते हैं। ठीक है, डिजास्टर क्या है, वॉल्केनो, वॉल्केनो अर्थक्वेक होता है, तो वो सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के जो ये अगला जो चैप्टर है वेदरिंग और कहाँ गया, वेदरिंग और इरोजन, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।